जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि एक जर्मन फिजिसिस्ट है जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्यों करा? ताकि उन्हें पता लगाना था कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट के साथ क्या इफेक्ट होगा, या फिर करंट को बढ़ाओ, पोटेंशियल डिफरेंस को घटाओगे तो करंट के साथ क्या इफेक्ट होगा। इस रिलेशनशिप को जानने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और वहाँ से क्या रिजल्ट निकला वो आज हम देखने वाले हैं। ओके। तो जो ओम्स लॉ ने एक्सपेरिमेंट करा, वहाँ से इन्होंने ये निकाला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि मान लीजिए कोई अगर एक सर्किट है, तो मान लीजिए अगर कोई सर्किट है उसमें वोल्टेज वी है और करंट जो है आई फ्लो कर रही है इसमें, पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है, तो करंट आई फ्लो कर रहा है। तो अगर मैंने तो इन्होंने क्या डिराइव करा कि जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सर्किट में वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द सर्किट। तो ये तो बात सही है, सुनने में सही लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे, उन अगर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। जो बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ग्लूकोन डी पिलाएगी। स्टॉक ज़्यादा है भाई साहब ग्लूकोन डी का, ग्लूकोन डी पिलाओ एकदम दबा के, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ज़्यादा एनर्जी में आएंगे। ज़्यादा एनर्जी में आएंगे तो ज़्यादा स्पीड में दौड़ेंगे, ज़्यादा स्पीड में काम करेंगे। तो ज़्यादा फास्टली जब काम करेंगे, ज़्यादा फास्ट हो जाएगा इनका जब मोशन, तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या था, किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने कितना चार्ज पास हो रहा है इन यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगर बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ गया तो एक ही सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, मतलब ज़्यादा चार्ज जो पास करेगा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो चार्ज की अगर क्वांटिटी पर यूनिट टाइम बढ़ेगी तो करंट भी तो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। ओके, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्टली मूव करेगा, तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ और यहाँ पे इक्वल टू बिठाऊँ, तो मुझे कांस्टेंट बिठाना पड़ता है। और इस कांस्टेंट को क्या कहूँगा मैं, तो साइंटिस्ट ने इस जो कांस्टेंट को कहा गया आर, आर को कहा गया रेजिस्टेंस। ओके, तो हमारे पास ओम्स लॉ जो निकल के आया वो क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट या फिर सिंपल क्या वो तो करंट, R क्या है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए रास्ता है, एक हाईवे रोड है, वहाँ पे आप साइकिल चला रहे हैं, या फिर नॉर्मल अपना रोड मान लीजिए, वहाँ पे साइकिल चला रहे हैं या फिर कोई गाड़ी चला रहे हैं। अब मान लीजिए वो रास्ता बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल कोई इसमें उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं है, बिल्कुल प्लेन रास्ता, एकदम फर्स्ट क्लास रास्ता है। तो अगर उसमें आप बिल्कुल स्पीड में लेके जा सकते हैं, है कि नहीं? जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी अपनी, जितना आपका कैपेसिटी कैपेसिटी मतलब जितना आपका वी है, उतनी स्पीड में आप, उतनी स्पीड में मतलब करंट, उतनी स्पीड में आप साइकिल को भगा के लेके जा सकते हैं, उतनी स्पीड में आप साइकिलिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उस रोड में मैंने लगा दिया बम्पर, स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए, स्पीड ब्रेकर्स की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी, मतलब आपका करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो करंट को डिक्रीज करती है या फिर करंट को जाने से रोकती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को जाने से रोकती है। तो ये रेजिस्टेंस वर्ड से समझ में आ रहा है, रेजिस्ट कर रही है किसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस को। किस लिए? फास्ट मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फास्ट मूव करने से रोक रही है। जैसे हम गाड़ी ताकि ज़्यादा स्पीड में ना चले, तो उसके लिए हम, ताकि एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए हम स्पीड ब्रेकर्स लगाते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस ज़्यादा स्पीड में ना फ्लो करें, स्पीड में नहीं फ्लो कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, मतलब रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स बढ़ा देंगे। तो करंट जो है, दो गाड़ी है या फिर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, वो ज़्यादा स्पीड में चल ही नहीं पाएंगे। ओके, तो रेजिस्टेंस का यूज़ करा जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज करने के लिए। तो रेजिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वोल्टेज सेम है, अगर गाड़ी जो है आपकी सेम ही कैपेसिटी की है, तो अगर मैं रास्तों में रेजिस्टेंस लगा दूंगा
तो स्पीड आपकी घट जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्पीड या फिर करंट घटेगा। और रेजिस्टेंस घटा देंगे, मान लीजिए हम स्पीड ब्रेकर पहले 5 थे, मैंने अब 1 ही लगा दिया या फिर बिल्कुल नहीं लगाया, तो रेजिस्टेंस घट गया, तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब करंट बढ़ जाएगा। ओके, तो ओम्स लॉ ने हमें ये समझाया। ओम्स लॉ ने एक ग्राफ भी दिया जिसको हम कहते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। तो ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, तो एक्स एक्सिस में हमने रखा करंट को, वाई एक्सिस में रखा हमने वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी के साथ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ। करंट यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे। तो एक तो एक किसी वोल्टेज के लिए एक करंट नापा गया, तो इतना करंट आया। फिर एक वोल्टेज बढ़ाया गया, तो उससे देखा कि उस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला आया। तो ऐसे ही करते करते जब इन सब पॉइंटों को हमने ज्वाइंट करा, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। तो इसी को कहा गया वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ओके, ये ग्राफ ऑब्टेन करा गया था ओम्स लॉ ड्राइव करने के टाइम बाय द साइंटिस्ट। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हुआ, वी इक्वल टू आई आर, इसी को कहा जाता है ओम्स लॉ, और ये उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, वी इक्वल टू आई आर। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो स्पीड ब्रेकर्स बढ़ेंगे, तो स्पीड घट जाएगी आपकी, तो करंट घट जाएगा। अब रेजिस्टेंस को मैं चेंज कैसे करूँगा, तो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिहोस्टैट का। तो रिहोस्टैट क्या है, एक डिवाइस है जो कि यूज़ करा जाता है अपना रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, यूज टू चेंज रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और करंट का मतलब समझ में आ गया। तो किसी कोई भी एक रोड है, उसमें मान लीजिए आपकी एक गाड़ी है, तो गाड़ी में तो आप चल रहे हैं, तो ये जो आपकी स्पीड है उसको कहा जाता है करंट, और ये जो बम स्पीड ब्रेकर्स हैं इनको कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपकी गाड़ी की कितनी कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी गाड़ी सेम ही चला रहे हैं तो कैपेसिटी सेम होगी। तो कार की जो कैपेसिटी है, इंजन की जो कैपेसिटी है, कितनी ताकतवर है गाड़ी, इसको कहा जाता है उसका वोल्टेज। ओके,